फ्रेंड्स, आज का आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो क्लास 5 का हिंदी सब्जेक्ट है उसमें जो सबसे पहला है चैप्टर राख की रस्सी, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमने प्रीवियस वीडियो स्टडी वाली में क्या क्या था। हमने क्या था, लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड एंड स्मॉलेस्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं राख की रस्सी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राख की रस्सी का चैप्टर है। तो देखिए पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि राख की रस्सी क्यों है। देखिए अब मैं अगर आपको रीडिंग करके दिखाऊंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपको एक बार इसका बता देती हूँ भाई इसमें क्या क्या है। क्या होता है, क्लोन्पोगार होता है, वो तिब्बत के 32वें मतलब 32वें राजा सोनगवसेन के मंत्री थे। लोन्पोगार कौन थे? सोनगवसेन के मंत्री थे। और वो जो लोन्पोगार थे वो चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। उनकी अच्छे से जिंदगी चल रही थी चैन से, लेकिन जब से जो उनका बेटा था वो बड़ा हुआ था, जब से उनके लिए चिंता का एक कारण बना हुआ था, विषय बना हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा था उसको होशियारी छू कर भी नहीं गई थी और वो बहुत भोला और सीधा साधा था, इसीलिए। ठीक है, तो वो बोलता है लोन्पोगार कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो एक दिन लोन्पोगार जो होता है वो अपने बेटे को बुलाता है और 100 भेड़ें देते हुए कहता है कि तुम इनको शहर जाओ, मतलब इन भेड़ों को शहर लेकर जाओ और 100 इनको मारना या बेचना नहीं, 100 जौ के बोरों के साथ लाना। ठीक है, अब वो उसको भेज देता है। अब वो भी चला जाता है लोन्पोगार का बेटा, लेकिन वो वहीं सड़क के किनारे बैठकर और सोचने लगता है, क्योंकि उसमें तो होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, बहुत भोला और सीधा साधा था। तो इसी वजह से उसको कोई उपाय नहीं सूझा। जब भी उसको एक लड़की दिखी, लड़की आई उसके पास और पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो लोन्पोगार का बेटा बोलता है कि मतलब सब कुछ अपना बता देता है, भाई उसके पिताजी ने क्या कहा है। तो लड़की बोलते बस इतनी सी बात, रुको मेरे पास एक उपाय है। वो क्या बोलती है उससे, लोन्पोगार के बेटे से, कि तुम इन भेड़ों के क्या बोलते हैं बाल काट लो और इनको बेच दो, उनसे जो पैसे मिलेंगे तुम उनसे जौ के 100 बोरे खरीद लेना। अब वो ऐसा ही करता है और वो 100 जौ के बोरों के साथ और भेड़ों के साथ उसको घर ले आता है। अब जो उनका पिता होता है लोन्पोगार, वो उससे कुछ नहीं कहता है। फिर क्या होता है, अगले दिन लोन्पोगार अपने बेटे को फिर से बुलाता है और बोलता है कि मुझे कल वाला तुम्हारा उपाय बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम इन्हीं भेड़ों को फिर से लेकर जाओ बाजार और मुझे 100 जौ के बोरे के साथ लाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अब वो फिर से चला जाता है और आज वो वहीं उसी जगह बैठकर सोचने लगता है। उसको लगता है कि आज वो लड़की फिर से आएगी, और कुछ ऐसा ही होता है। वो लड़की फिर से आती है, उसको जो भी परेशानी होती है वो पूछती है और फिर वो वैसे वैसे बता देता है। फिर वो लड़की बोलती है रुको, तुम ऐसे करो, इन भेड़ों के सींग काट लो और इन्हें बेच दो, जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम 100 जौ के बोरे खरीद लेना। अब वो यही करता है ऐसे ही, और फिर वो उनको बेच के और 100 जौ के बोरे ले आता है। उसके बाद वो घर जाता है और पिताजी को सब कुछ बता देता है लोन्पोगार, मतलब जो उन लोन्पोगार का बेटा होता है वो लोन्पोगार को सब कुछ बता देता है कि कौन कौन उसकी मदद कर रहा था ऐसे ऐसे। तो वो बताने के बाद वो क्या होता है, फिर उसके बाद जो लोन्पोगार होता है वो बोलता है ठीक है, तुम उससे उसके पास जाओ और बोलो कि वो मेरे लिए कल राख की रस्सी बनाएगी। ठीक है, और फिर वो जो लोन्पोगार का बेटा होता है वो उसके पास ये सब कुछ जाकर बोल देता है। फिर लड़की बोलती है ठीक है, वो तो मैं बना लूँगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को उसे गले में पहनना होगा। अब जो लोन्पोगार होता है वो भी मान जाता है, और फिर अगले दिन की वो जो लड़की होती है वो क्या करती है, पत्थर, इसकी समझ लीजिए ये एक पत्थर है ना। अब जो इसके ये ऊपर है, इसकी पत्थर है, ये देखिए भाई ये पत्थर है। तो यहाँ पे इस जगह वो एक रस्सी रखती है और उसको जला देती है। अब रस्सी तो जल जाती है, लेकिन पत्थर पे उसकी रस्सी की राख रह जाती है वैसी ही शेप की। तो वो उसी को सिल समेत मतलब पत्थर के साथ ही ले जाती है उसको उसके वहाँ पे घर पे लोन्पोगार के। तो फिर वो क्या बोलती है कि फिर वो जो लोन्पोगार होता है, मतलब वो लड़की होती है, वो बोलती है कि देखिए आपकी शर्त के अनुसार मैं ले आई हूँ राख की रस्सी, लेकिन अब आपको इसको गले में पहनना होगा। अब जो लोन्पोगार होता है वो उसकी चालाकी को देखकर दंग रह जाता है, मतलब
सोच में पड़ जाता है, वाह ये तो कितनी अच्छी मतलब बुद्धिमान है, होशियार है। तो वो क्या उसी समय उस लड़की से बोलता है लॉन्डपोगा कि मतलब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है अपने बेटे के साथ, और वो लड़की मान जाती है और उनके धूमधाम से शादी हो जाती है। ठीक है, तो राख की रस्सी यही है। वो लड़की क्या करती है, एक पत्थर लेती है, उसके सिर पे एक रस्सी रखती है और उसे जला देती है। अब देखो रस्सी तो जल जाती है लेकिन उसकी आकार की राख बच जाती है। अब जैसे कि देखो, आप किसी भी चीज़ को जलाते हो तो क्या होता है, जैसे कि कपड़े को जलाते हो आप, तो कपड़ा तो जल जाता है लेकिन उसकी एक राख बच जाती है, वो मतलब राख सा हो जाता है ना, तो वो बच जाती है। वैसे ही इसमें बताया गया है। तो अब हम इसके करते हैं शब्दार्थ फटाफट से। और तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसके शब्दार्थ हैं ये है। सो देखिए, राख की रस्सी के कठिन शब्दार्थ। ठीक है, कठिन शब्दार्थ, इन्हें हम शब्दार्थ बोलते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में न्यू वर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है मशहूर। मशहूर मतलब प्रसिद्धि। ठीक है, जैसे कि जो लॉन्डपोगा था वो किसके लिए मशहूर था, अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। ठीक है, उसके बाद आता है हाजिर जवाबी। अब देखिए भाई, हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है, तत्काल जवाब या उत्तर देने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद है हमारा रवाना। तो देखिए रवाना मतलब क्या होता है, चले जाना, प्रस्थान करना। उसके बाद हमारा आप बीती। ठीक है, इसका मतलब होता है अपना या खुद का अनुभव भव। उसके बाद है यकीन, विश्वास, जैसे आपको किसी भी चीज़ पे यकीन होता है ना, या फिर खुद पे विश्वास होता है, तो इसे को हम बोलते हैं यकीन, विश्वास। उसके बाद है मुश्किल, कठिन। मंजूर, तो इसका क्या आएगा, स्वीकार। सिल, चट्टान। ठीक है, अब आप इनको नोट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इनको अच्छी तरीके से मिटा देती हूँ इसको। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से। अब देखिए, मैं आपको अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। इतने आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर्स को मतलब जो शब्दार्थ अब आपको भी मैंने पढ़ाए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए, पढ़िए भाई, इनका अच्छी तरीके से फिर से मतलब समझ लीजिए क्या क्या होता है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको पहले ही बता रही हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। ठीक है, और हाँ, लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड एंड स्मॉलेस्ट इन दी वर्ल्ड वाली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड कौन से होता है और स्मॉलेस्ट इन दी वर्ल्ड कौन से होते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी और ऐसी वीडियोस मिल सके। बाय बाय।